जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की इस सीरीज़ में हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन सब की हम लोग इस सीरीज़ में चर्चा करेंगे। और इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। धीरे धीरे आगे वीडियोज़ आते जाएंगे जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखेंगे, राजनीतिक फैक्ट्स के बारे में देखेंगे, भौगोलिक फैक्ट्स के बारे में देखेंगे और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बारे में बात करेंगे और उनसे सीमावर्ती राज्य या जो भी देश हैं सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश से, उन सब की बात करेंगे। जो कि आरओ, एआरओ, एपीएस, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी हो, जैसे वीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया या लेखपाल हो गया, चाहे पेट ले लो। और खासकर तो वीपीओ और एआरओ के एग्जाम में उत्तर प्रदेश स्पेशल से 18 से 20 नंबर का पूछा जाता है। तो यूपी स्पेशल की सीरीज में हम उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश या एक राज्य है उत्तर प्रदेश, और यह एरिया की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, अगर ये चौथा बड़ा राज्य है तो इससे ऊपर भी तीन बड़े राज्य होंगे। तो ये तीन ऊपर राज्य हैं। देखिए, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो एरिया के लिहाज से उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है हमारे भारत का। और उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है, तो एरिया आपको एकदम रटा होना चाहिए कि 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि ये एग्जैक्ट फिगर भी दे दिया जाता है कि यूपी का एरिया एग्जैक्ट फिगर में बताइए कितना है। तो 2,40,928, 2-3 बार आप बोलिए 2,40,928, 2,40,928। तो ये है यूपी का एरिया। और ये हमारे सामने बना है यूपी का मैप। तो इसमें हम लोग थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का ओवरव्यू लेंगे। जैसे सबसे पहले तो ये बात कर लें कि इसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड मतलब होता है अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब होता है देशांतर। सीधा यही क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का लेटीट्यूड या अक्षांश क्या है। तो उत्तर प्रदेश का लेटीट्यूड है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ में, यहाँ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ में। तो यूपी का लेटीट्यूड कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ। और यूपी का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है यानी देशांतर, तो देशांतर है 77 डिग्री 23 मिनट ईस्ट यानी पूर्व में और 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट में। चूंकि हमारा इंडिया भी ईस्ट में लाई करता है यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है। यानी जैसे देखिए, ये ग्लोब है, ठीक है, तो ग्लोब में ये है 0 डिग्री लेटीट्यूड और ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक। तो डायरेक्शन के हिसाब से ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है। हमारा इंडिया यहाँ पे कहीं लाई करता है, यहाँ पे। तो देखिए, पहली बात तो ये नॉर्थ और साउथ में ये नॉर्थ में है और ईस्ट और वेस्ट में ये ईस्ट में है, इसीलिए इसका लेटीट्यूड नॉर्थ में है और इसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है। तो ये है नॉर्थ और ईस्ट का मतलब। अब देखते हैं, ये है उत्तर प्रदेश का मैप। देखिए, ये थोड़ा बहुत टेढ़ा या तिरछा बन गया है तो इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। बस मेन पॉइंट है कि आप समझिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, ये आपको दिख रहा होगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला बताइए या दक्षिणी जिला बताइए या पूर्वी जिला बताइए या पश्चिमी जिला बताइए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी या नॉर्थ ईस्ट जिला है सहारनपुर और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली। जो सबसे वेस्ट में जिला होगा वो है शामली और सबसे साउथ में जो जिला है वो है सोनभद्र। अच्छा, नॉर्थ वाला जिला, वेस्ट वाला जिला और साउथ वाला जिला तीनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं। एस से ऊपर सोनभद्र, वेस्ट में शामली और साउथ में सोनभद्र। तो इससे आप लिंक कर सकते हैं, तीनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं। और ईस्टर्न यानी पूर्वी जिला है बी से, जो कि है बलिया। तो बलिया सबसे पूर्वी जिला है, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, शामली सबसे पश्चिमी जिला है और सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। क्योंकि मैप के हिसाब से इधर राइट में ईस्ट है, ऊपर में नॉर्थ है, लेफ्ट में वेस्ट है और नीचे साउथ है। तो ये तो था पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिले के बारे में। यूपी में टोटल कितने जिले हैं, तो टोटल 75 जिले हैं। इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैप बना हुआ तो मैप वाली ही बात कर लें। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला है खीरी, जिसकी लोकेशन आप यहीं पे कहीं देख सकते हैं। लखीरी, जिसे लखीमपुर खीरी भी बोला जाता है, ये सबसे बड़ा जिला है। और हापुड़ सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का और ये सबसे लास्ट एडेड जिला भी है, यानी इसे आप 75वां जिला भी बोल सकते हैं। हापुड़ से पहले सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो हापुड़ से पहले सबसे छोटा जिला था भदोही, जिसे संत रविदास नगर बोला जाता है। यहाँ पर कहीं भदोही है,
भदोही जिसे संत रविदास नगर बोला जाता है। लेकिन जब हापुड़ बना 2016 या 17 में बना था शायद, जब से हापुड़ बन गया तब से ये सबसे छोटा जिला हो गया। हापुड़ का एरिया है 660 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे छोटा है, आप देख सकते हैं। और भदोही का कितना था? भदोही का लगभग 1000 करके, 1000 से ज़्यादा ही कुछ था, यानी 1020 आप कह सकते हैं, 1020 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर है। अच्छा, अब एक फैक्ट और आता है कि उत्तर प्रदेश की नॉर्थ यानी उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व और पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ईस्ट से वेस्ट लंबाई है 650 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई है 650 किलोमीटर की। और सबसे लंबी नॉर्थ से साउथ की देखेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, ये देखिए 240 किलोमीटर, यानी नॉर्थ से साउथ की लंबाई है 240 किलोमीटर की और ईस्ट से वेस्ट की लंबाई है 650 किलोमीटर। यूपी के सीमावर्ती जिलों के लिए हम लोग नया या एक अलग से वीडियो लाएंगे, जिसमें एक एक जिले की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात करेंगे सीमावर्ती जिलों की, वो किन किन से सीमा साझा करते हैं और कितने जिलों कितने से सीमा साझा करते हैं। तो जैसे देखिए, यूपी के नॉर्थ में है नेपाल, नॉर्थ में क्या है? नेपाल है, यानी ये नेपाल से जिला साझा करता है। और ये सहारनपुर से जिला सीधा साझा करता है उत्तराखंड, और सहारनपुर से ही जिला सीधा साझा करता है स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश। इसको हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बस यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लें कि नेपाल से सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, और इधर वेस्ट में हरियाणा से, ये हरियाणा है, और यहाँ पे कहीं दिल्ली है, दिल्ली से भी सीमा साझा होती है, और यहाँ आगरा और मथुरा है, यहाँ पे राजस्थान की सीमा साझा होती है। फिर यहीं आगरा से लेकर ये सोनभद्र तक ये सीमा साझा होती है मध्य प्रदेश यानी एमपी की। सोनभद्र से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें सबसे पहला तो एमपी यानी मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा यहाँ पे है छत्तीसगढ़, और तीसरा यहाँ पे है झारखंड, ये झारखंड है, और फिर सबसे पूर्व में है बिहार। तो यूपी के सोनभद्र जिले से, यानी ये इकलौता ऐसा जिला है जिससे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। इधर मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, और यहीं पे है बिहार। तो 4 राज्य सीमा बनाते हैं सोनभद्र से। सबसे ज़्यादा जो जिले सीमा साझा करता है वो मध्य प्रदेश है, जिसमें 11 जिले आते हैं। आप टेंशन ना लीजिए, हर एक जिले की लोकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। ये सिर्फ आप स्टार्ट कह सकते हैं यूपी स्पेशल की, तो बस इसमें हम लोग ऐसे ही बस ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक है। तो यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूपी के जितने भी सीमावर्ती जिले हैं उन सब की बात करेंगे, और कौन कौन से जिले किस किस से सीमा साझा करते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो फिलहाल बस ओवरव्यू ले लें कि यूपी की सीमा नेपाल से साझा होती है, उत्तराखंड से साझा होती है, हिमाचल प्रदेश से साझा होती है, हरियाणा से साझा होती है, राजस्थान से 2 जिले साझा करते हैं, मध्य प्रदेश 11 जिले, छत्तीसगढ़ 1 जिला, झारखंड 1 जिला, और बिहार से भी 7 या 8 जिले सीमा साझा करते हैं। उनमें हम आगे देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे थोड़ा, तो बढ़ते हैं आगे, देखेंगे कि यूपी में कितने मंडल हैं। तो यूपी में टोटल मंडल हैं 18। हम लोग एक एक मंडल की भी बात करेंगे, लेकिन बस यहाँ पे संख्या की बात कर रहे हैं। तो टोटल मंडल है, कुल मंडल है 18, जिसमें से 18वां या नवीनतम मंडल है अलीगढ़। तो अलीगढ़ 18वां मंडल है उत्तर प्रदेश का। कुल कितने जिले हैं? 75, आप सबको पता ही होगा। और हापुड़ 75वां जिला है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। हापुड़ सबसे छोटा जिला भी है, सबसे छोटा जिला, जिसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो 75वां जिला हापुड़ है, जो कि सबसे छोटा जिला भी है। कितने नगर निगम हैं यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं? तो वो हैं 17। और इसकी भी बात कर लें कि 17वां या लास्ट कौन सा है, तो 17वां या आखिरी जो जोड़ा गया है वो नगर निगम है शाहजहांपुर। फिर आगे बात करते हैं कि यूपी में कितनी नगर पालिकाएं हैं, तो 200 नगर पालिकाएं हैं। तो एक बार फिर से देख लें, 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, 17 नगर निगम हैं और 200 नगर पालिकाएं हैं। अच्छा, यूपी का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। पहले उत्तर प्रदेश को जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस नाम से, यूनाइटेड प्रोविंस नाम से, यानी पहले भी अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो पहले भी इसे यूपी नाम से ही जाना जाता था। यू और पी, यूनाइटेड प्रोविंस। इसे संयुक्त प्रांत बोला जाता है, यानी यूपी को पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था। लेकिन जब 1950 में जब यूपी को एस्टेब्लिश किया गया, यानी यूनाइटेड प्रोविंस को फिर से एस्टेब्लिश किया गया, तो इसका नया नाम दिया गया। इसका नाम था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी। अच्छा, यूपी का क्षेत्रफल में प्रतिशत कितना है? जैसे इंडिया का कुछ एरिया है, इंडिया का एरिया है 32,87,384 है शायद, यानी 32,87,000
8384 किलोमीटर स्क्वायर। और यूपी का कितना है? यूपी का है 2,40,928। तो इंडिया के एरिया से यूपी का एरिया है 7.33%, यानी एरिया वाइज देखा जाए तो यूपी का क्षेत्रफल है 7.33%। यानी अगर ये इंडिया मान लिया जाए, ये 100% है, तो यूपी का एरिया यहाँ पे कहीं होगा 7%। तो ये यूपी का एरिया है क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से। हम लोग हर एक फैक्ट की बात करेंगे, बस यहाँ पर एक ओवरव्यू लिया जा रहा है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपने यूपी का राजकीय पुष्प नहीं बताया, राजकीय चिन्ह नहीं बताया, राजकीय फल नहीं बताया, राजकीय जानवर नहीं बताया, तो ये सब बताया जाएगा। तो फिलहाल ये कि यूपी कितने राज्यों या देशों से सीमा साझा करता है, यूपी कितने राज्यों या देश से सीमा साझा करता है। तो देश तो है एक, जो कि है नेपाल, यानी यूपी सिर्फ नेपाल से सीमा साझा करता है। और कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो राज्य हैं, आप खुद काउंट करिए। सबसे पहला है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, हरियाणा हो गया, चौथा है राजस्थान, पांचवा है एमपी मध्य प्रदेश, छठा है छत्तीसगढ़, सातवां है झारखंड, आठवां है बिहार। तो यानी टोटल 8 राज्य यूपी से सीमा साझा करते हैं। अच्छा, फिर एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसमें दिल्ली आती है। तो देखिए, यूपी से एक देश सीमा साझा करता है, 8 राज्य सीमा साझा करते हैं, और एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इनफैक्ट 4 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि यूपी से कितने देश सीमा साझा करते हैं, तो आंसर होगा 1। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि यूपी से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आंसर होगा 8। फिर क्वेश्चन होगा कि यूपी से कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, तो इसका भी आंसर 1 होगा। चौथा क्वेश्चन क्या होगा कि यूपी से टोटल कितने देश या राज्य या यूटी सीमा साझा करती हैं, तो इसका आंसर होगा 8 + 1 9 + 1 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। फिर से क्वेश्चन ये होगा कि यूपी से कितने देश या राज्य या यूनियन टेरिटरी सीमा साझा करते हैं, तो आंसर उसका हो जाएगा 10। सिर्फ राज्य पूछेगा तो 8, सिर्फ देश पूछेगा तो 1, सिर्फ यूटी यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो 1, और टोटल पूछ लिया जाएगा कि कितनी सीमा साझा करते हैं, तो वो हो जाएगा 10। चलिए यूपी का मैप एक बार देख लेते हैं इंडिया के मैप में। तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप नक्शा, एरिया वाइज ये चौथा प्रदेश है। सबसे पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश है। फिर यूपी से सटे हुए देश या राज्य, तो देखिए नॉर्थ में है नेपाल, यानी नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। फिर राज्य में है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये देखिए बहुत ही छोटा एरिया है जो कि सहारनपुर से वो सीमा साझा करता है। फिर इधर ये हरियाणा, और यहाँ पर हरियाणा के बगल में ही बीच में ही दिल्ली है। और फिर राजस्थान, अलीगढ़, आगरा, वैसे ये मथुरा और आगरा से सीमा साझा करता है। फिर मध्य प्रदेश ये 11 जिलों से, फिर छत्तीसगढ़ एक जिले से जिसे सोनभद्र बोला जाता है, झारखंड सोनभद्र से, बिहार सोनभद्र से लेकर कुशीनगर, यानी यहाँ कुशीनगर से लेकर सोनभद्र तक। और इंडिया के हिसाब से यूपी का एरिया कितना है, तो 7.33% यूपी का एरिया है। अच्छा, यहाँ पर एरिया तो 7.33 है, एरिया वाइज ये चौथा प्रदेश है या चौथा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से यूपी सबसे पहला राज्य है, या यूपी ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग यूपी की जनसंख्या या जनगणना के बारे में भी बात करेंगे, फिर यूपी के राजनीतिक फैक्ट्स की बात करेंगे, और यूपी के भौगोलिक फैक्ट्स की बात करेंगे। और फिर आगे बढ़ते हुए जैसे पक्षी विहार हो गया या वन्य जीव विहार हो गया, प्रमुख मेले, प्रमुख जनजातियाँ और जिलों के उपनाम, और फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भी जो रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ कहाँ की फेमस है। जैसे आगरा पेठे के लिए जाना जाता है, अयोध्या गुड़ के लिए जाना जाता है, हाथरस हींग के लिए जाना जाता है। और फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यूपी में कितने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं। जैसे आपने नोएडा का नाम सुना होगा, नोएडा, तो नोएडा एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नोएडा का पूरा नाम होता है न्यू ओखला, नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है नोएडा का पूरा नाम। यानी ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी था जिससे नोएडा नाम पड़ गया। उसी तरह यूपी में 6, अब तक तो 6 थे, लेकिन अभी लास्ट रिसेंटली एक और ऐड किया गया है, तो 7 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हो गई हैं। उन सब की बात भी हम लोग करेंगे। तो यूपी स्पेशल की कंप्लीट तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाएं। RO ARO हो गया या VPO हो गया या किसी
किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता हो, उसके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे या आगे बढ़ देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी हम लोग यूपी स्पेशल अब धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।